Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पेशेंट को रेफर करने से नाराज अस्पताल ने युवती की जान ले ली, जिसके बाद हंगामा मच गया। घटना ने शर्मसार किया है। दरअसल गाजियाबाद के मरियम हॉस्पिटल का ये मामला है, जिसमें खबर सामने आई है कि एक युवती बीमार थी और उसको दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया गया, लेकिन रेफ़र से नाराज अस्पताल ने युवती के इलाज में कोताही बरती, जिसके चलते युवती की मृत्यु हो गई। जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हो गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पीड़ितों ने बताया कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने को लेकर एम्बुलेंस को बुलवाया गया, लेकिन एम्बुलेंस परिवार ने डायरेक्ट बुलवाई तो हॉस्पिटल नाराज़ हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का किराया 6,000 रुपये, जबकि अन्य एम्बुलेंस का किराया 4,000 रुपये था। इसी बात से गुस्साए हॉस्पिटल कर्मियों ने अपना गुस्सा उतारा और बच्ची को लगे ऑक्सीजन को हटा दिया। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के चलते जो युवती थी उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोग इस अवांछनीय कृत्य की निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन सवाल यह है कि मासूम बच्ची की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिल पाएगी या नहीं। दरअसल ऐसी घटनाएं हमारी व्यवस्था और इंसानियत पर कई सवाल खड़े करती हैं। क्या वाकई पैसा इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है? जांच का विषय है और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मृतका के पिता ने क्या कहा है, सुनिए पूरी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आप अपने अपनी बच्ची को मरियम हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, फिर यहाँ से उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा रहे थे। मैं अपनी बच्ची को दूसरी जगह रेफ़र कराने लगा, तो इन्होंने इस रेफ़र कराने के चक्कर में इनको जो लापरवाही नज़र आई और मेरी बच्ची को मार दिया इन्होंने, सिर्फ दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के कारण। एम्बुलेंस भी इन लोगों ने जो मैंने मंगाई थी वो एम्बुलेंस ना आके जिस एम्बुलेंस का इन्होंने नंबर दिया एम्बुलेंस वो आई, और वो डॉक्टर डायरेक्ट इनसे मिला के, और एम्बुलेंस आने से पहले डॉक्टर ने ऑक्सीजन हटा दिया। इसके बाद तीन आदमियों ने, जब हमें पता लग गया तो हमने कहा तो ऑक्सीजन लगा के तीन आदमी उसकी छाती को दबा रहे। एक 13 साल की बच्ची की तीन आदमी जो 60 65 किलो के हैं, वो अगर उसकी छाती को पकड़ के दबाएंगे तो उसकी सीना फट गया और उसके जगह ब्लड बाहर आ गया और उसकी मौत हो गई। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एम्बुलेंस आप अपनी तरफ से बुला रहे थे और मैंने कहा एम्बुलेंस के लिए अगर बुलाना है तो इन्होंने कहा कार्ड ले लो और बुला लो। उस एम्बुलेंस ने 6,000 रुपये मांगे। मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन करा, मैंने कहा कोई एम्बुलेंस ऐसी है जिसके पास ऑक्सीजन और डॉक्टर उसी एम्बुलेंस में हो, तो उनने बोला कि हाँ है, 4,000 लगेंगे। मैंने कहा भेज दो जी। तो एम्बुलेंस वो आती है जिसका नंबर इन्होंने दिया था, और वो एम्बुलेंस हमें कांटेक्ट न करके सीधे डॉक्टर का फोन एम्बुलेंस वालों के पास जाता है और वो सीधे ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद में वो लेके चला जाता है चेयर वापस, और न मेरे कुछ बताने से न उनके कहने से। जब वो हमने उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया था तो बगैर बताए एम्बुलेंस वाला क्यों चला गया, और डॉक्टर साहब ये भी नहीं बता रहे थे इस बच्ची को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो मृत हो चुकी थी, सीना दाब। तो आपका ये आरोप है कि एम्बुलेंस उनकी मर्जी की ना मंगाने पर उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई रोकी? मेरा आरोप ये है कि एम्बुलेंस उनकी मर्जी की ना मंगाने और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के चक्कर में इन लोगों ने हमारी बच्ची को लापरवाही से मार दिया।